टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर शीट। तो आपको ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। अगर आपको आंसर शीट में कुछ गलत दिख रहा है तो उसमें क्या गलत है वो आपको देखना है, और वो गलतियाँ आपको आपके फाइनल एग्जाम में नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 एंड 2, इन्हीं चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आप आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर साइमल्टेनियसली देख सकते हो। तो सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है ना सिर्फ 30 मार्क्स का है और ये क्लास टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल एग्जाम का नहीं है। तो सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आंसर पहले का है वोल्टायर एंड सेकंड का है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोनों भी इसने सही लिखे हैं तो 2 मार्क्स मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट था आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट एंड रीराइट इट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 पेयर्स दिए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से कोई भी एक सॉल्व करना था। तो इधर क्या किया गया है, पहला तो सॉल्व कर दिया है बट इसका पार्शियली राइट है इसलिए इधर एक ही मार्क मिला था। देन इसने सेकेंड वाला भी सॉल्व किया था, दैट इज एक्स्ट्रा 1। तो इसने ये करेक्ट किया था तो इधर इसे 2 मार्क्स मिल चुके हैं, तो ये एक्स्ट्रा में चला गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसेप्ट चार्ट। अभी 2 कंसेप्ट चार्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक सॉल्व करना था। तो इसने किया है फर्स्ट वाला, दैट इज नोटेबल थिंकर्स इन यूरोप। देन सेकेंड वाला भी आप देख सकते हो, कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखना था, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2B, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। अभी ये 2 मार्क के क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लिखने मैंडेटरी है। जब भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। वैसे ये कंपलसरी नहीं होता है, एक्चुअली 2 मार्क के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स कंपलसरी होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप 4 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर कोई टीचर एक सेंटेंस हाफ मार्क के लिए कंसिडर करता है तो उधर आपको 4 पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसने कौन सा किया है देखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में बी का इसने सॉल्व किया है फर्स्ट वाला, दैट इज डायलेक्टिक्स। तो इसके बारे में इसने लिखा था, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, सही लिखा है इसलिए इधर इसे 2 मार्क्स मिल चुके हैं। फिर इसने सेकंड भी सॉल्व किया था अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में इसने पार्शियली सही लिखा है इसलिए इधर 1 मार्क मिला है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, एक्चुअली एक्स्ट्रा में चला गया है इसलिए कोई बात नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखने हैं, भले इसने 3 लिखे हैं इधर 2 लिखे हैं, बट आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट इसने कौन सा सॉल्व किया था देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, दैट इज आंसर द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन, गिव रीजन। इसमें से आपको एक सॉल्व करना था, 3 क्वेश्चंस दिए गए थे तो इसने सॉल्व किया है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे इसने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने आपको कहा था कि 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, बट इसने इधर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 पॉइंट्स करेक्ट है इसलिए इधर 3 मार्क्स इसे मिल चुके हैं। तो आप ये चाहे तो आंसर रेफर कर सकते हो क्योंकि ये पूरा आंसर राइट है। ठीक है, फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो ये आंसर इसका करेक्ट है। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था व्हाट इज बखार। बखार इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इसका गिव रीजन करना था। तो इधर इसने इधर सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इसलिए इधर 1 मार्क मिला इसे। तो आप ये आंसर मत रेफर कीजिए, आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखना है। देन नेक्स्ट था इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द टेक्नोलॉजी हिस्ट्री। तो यहाँ पे इसने ये सॉल्व नहीं किया है, इसने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, दैट इज आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। अभी इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक सॉल्व करना था तो इसने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, दैट इज व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। तो इधर इसने 3 पॉइंट्स लिखे हैं बट एक्चुअली इधर 6 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ये एक्चुअली पार्शियली करेक्ट है इसलिए इधर 1.5 मार्क मिला है। देन नेक्स्ट था व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्रवीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो ये इसने आई गेस इधर सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पैसेज दिया गया था, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप पैसेज और क्वेश्चंस दोनों यहाँ पे देख सकते हो। तो इसने पैसेज के आंसर कुछ इस तरह से लिखे हैं जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो पहला इसका करेक्ट आ गया था इसलिए इधर 1 मार्क मिला है। 4 मार्क के क्वेश्चन थे और चारों को 1-1 मार्क था। ठीक है, तो इसने सेकेंड इधर गलत किया है, थर्ड इसने सही किया है, फोर्थ इसने सही किया है। तो सेकेंड क्वेश्चन था विच इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय इंस्क्रिप्शंस।
तो पैसेज में देख के ही आंसर करना था। तो आप पैसेज में गलतियाँ मत कीजिए, ठीक है। पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और जहाँ पे भी आपको मैचिंग वर्ड दिख रहा है वो आपको सेंटेंस ढूंढना है और वही उसका आंसर होता है, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको। देन नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। अभी ये डिटेल में लिखना था, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिटेल में लिखना मतलब कितना लिखना है, आप यहाँ पे 1 पेज लिख सकते हो, 8 पॉइंट्स लिख सकते हो, 10 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो इसने इधर सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, दैट इज व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे इसने लिखा था 4 पॉइंट्स लिखे थे, बट मैंने आपको क्या कहा कि आपको 8 पॉइंट्स लिखना है, इसलिए इधर इसे 3.5 मार्क मिल चुका है। या फिर एक आधा पॉइंट इसका मिस हुआ होगा, इसलिए इधर 3.5 मार्क मिले। तो आपको इधर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह अच्छे से लिखना है। देन सेकंड था हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, इसके बारे में लिखना था, तो ये इसने नहीं सॉल्व किया था। देन नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अभी पॉलिटिकल साइंस में पहले का आंसर था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेकंड का आंसर था सुकुमार सेन। आप यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों रेफर कर सकते हो। देन नेक्स्ट था ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन। तो पहले इसने सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, दैट इज ट्रू, इसका आंसर ट्रू था और उसने रीजन इधर सही लिखा है, इसलिए 2 मार्क्स मिल चुके थे। देन सेकंड भी इसने सॉल्व किया था, एक्चुअली एक ही सॉल्व करना था, तो सेकंड में इसने ट्रू लिखा था, रीजन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट आ चुका है सही, तो ये सेकंड वाला एक्स्ट्रा में जा चुका है। देन नेक्स्ट था एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। अभी इन दोनों में से एक ही करना था, राइट बेस्ड अप्रोच, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन दोनों में से एक लिखो, या फिर आपको कंसेप्ट चार्ट करना था। तो इसने क्या किया, इसने किया सेकंड वाला, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में इसने थोड़ा सा मे बी एक आधा पॉइंट रह गया होगा, इसलिए 1.5 मार्क मिला है। आप पढ़ सकते हो, इसमें जो कुछ भी आपको मिसिंग दिख रहा है वो आप आपके फाइनल एग्जाम में ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, इसने 2 पॉइंट्स लिखे थे, तो 1 मार्क मिला था, ठीक है। आपको थोड़ा बड़ा लिखना है तो आपको 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था सेकंड वाला, दैट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इधर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, बट जो एक्सपेक्टेड था टीचर को वो मे बी इसमें नहीं होगा, इसलिए इधर 1 ही मार्क मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप आपकी आंसर शीट लिख सकते हो। इधर जो भी गलतियां हुई है वो गलतियां आप आपके फाइनल एग्जाम में मत कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अपलोड करने वाला हूँ, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।